नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बोले। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आरक्षण की आग एक बार फिर फैल गई है। छात्र फिर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है उदित राज, जो कि दलित नेता हैं। आपका स्वागत है उदित। और साथ ही अरिंदम चौधरी, जो कि मैनेजमेंट गुरु हैं और आरक्षण के बेहद खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक। शुरुआत अरिंदम से करेंगे। आप इस शो में पहले भी आ चुके हैं और आपने इसके बाद एक ज़बरदस्त एडिटोरियल भी लिखा था। बिजनेस इकोनॉमी आपकी मैगजीन में एडिटोरियल आपने लिखा था, जिसमें आपने कहा था कि शो में लोग इग्नाइट हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो जिस आरक्षण का फेवर कर रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है। अभी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, IIMs हैं, IITs हैं, उनमें इस तरह से अगर आरक्षण हो रहा है और छात्र सड़कों पर आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये खतरा उतना ही है और बढ़ गया है? हाँ, हमारे ख्याल से जो उच्च शिक्षा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आरक्षण करना एक बहुत ही गलत कदम है, क्योंकि जो आरक्षण अगर चाहिए है, जो हमें शायद आज से 50 साल पहले ज़रूर चाहिए था और आज भी कुछ हद तक चाहिए, वो हमें चाहिए जो प्राइमरी एजुकेशन है उस सेक्टर में। क्योंकि वहाँ पे एक बार अगर हम लोग उनको सबको पढ़ाई का इक्वल मौका दें, उसके बाद सबका जो लेवल है वो सेम हो जाता है। उसके आगे जाके जो है वो कंपटीशन और जो एबिलिटीज है उसके बेसिस में लाइव होना चाहिए एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। मुझे लगता है यही सवाल उदित जी को फॉरवर्ड कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जिस आरक्षण का विरोध इन्हें करना चाहिए उस आरक्षण का विरोध ये नहीं कर रहे। डॉक्टरों ने जब स्ट्राइक शुरू की पहले, और जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए, और सरकार मान गई कि इनकी सीटें कम नहीं करेगी। इसके बावजूद में कौन सा मुद्दा रह जाता है इनके लिए, जब सरकार सीट भी कम नहीं कर पा रही। दुनिया में मैंने पहला आंदोलन ऐसा देखा है जिस आंदोलन के द्वारा यह कहा जा रहा हो कि ये हमारा हक हमें दे दो, लेकिन दूसरे को हक न दो। अगर इनकी नीयत साफ हो, जो आरक्षण का इस समय खिलाफत कर रहे हैं, तो इन्होंने NRI कोटे का विरोध क्यों नहीं किया या कर नहीं रहे हैं। और जो धनी बाप के बच्चे हैं 40 लाख 50 लाख रुपया दे करके मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन लेके डॉक्टर बन रहे हैं, क्या उससे लड़ाई प्रभावित नहीं हो रही? लड़ाई हक की तो है। इनका कहना है कि हक या उनके हित भी जाते हैं जो मेहनत कर या अच्छे परसेंटेज के साथ आते हैं, उनके हित भी कहीं ना कहीं मर रहे हैं, उनका हक भी कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। नहीं, किसी को हक मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि उनके हक छीने जा रहे हैं जिन्हें अभी तक कुछ मिला नहीं। मेरे उठाए गए सवाल का जवाब आप उस पर नहीं सवाल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन्हें कितने दिनों से NRI कोटा चालू है। NRI में रोहतक का उदाहरण मैं दूंगा। 3 नंबर प्राप्त करने वाले को रोहतक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। उसका विरोध इन मेडिकल स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं किया? इंजीनियरों ने विरोध क्यों नहीं किया? उसका भी तो विरोध होना चाहिए था। चलिए वो उनसे जानते। यूथ फॉर इक्वलिटी के सदस्य हमारे साथ बैठ के हमने कभी भी ये नहीं कहा कि वी आर अगेंस्ट रिजर्वेशन, हम रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। हमने कहा कि 5 सदस्यों की कमेटी बना दीजिए, वो इस बात की जांच करे कि क्या रिजर्वेशन आवश्यक है। 27% क्यों, 37% भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेकिन आप इस बात की जांच कराइए। सवाल ये था उदित जी का कि आपकी सीटें कम नहीं की जाएंगी, फिर भी आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इतना ज्यादा झूठा तर्क है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपको एक आर्गुमेंट बताऊं। आजादी के 57 साल बीते, बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, इतनी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, स्टेट यूनिवर्सिटी थी। आप 2 हॉस्टल बनवाते हैं, आप सीटें बढ़ाना तो छोड़िए। IIT दिल्ली में आप प्रोफेसर्स और टीचर्स नहीं रख पा रहे हैं। एम्स में आपने अभी तक क्या किया? ये तो आप रात को ब्लफ दे कि हम सवेरे सीटें बढ़ा देंगे। आखिर कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय मानक सीटें बढ़ा भी दी जाए तो क्या ये सही तरीका है? अरिंदम, सीटें बढ़ा दी जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि आपकी सीटें कम नहीं होंगी लेकिन आरक्षण दिया जाए, तो क्या आरक्षण ठीक है? मेरा तो कहना ये है, अगर सीटें बढ़ाई जा सकती थी तो इतने दिन क्यों नहीं बढ़ाए गए? और अगर बढ़ाए जाए सीटें, वो भी पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कितने लोग हैं जिनको आज के डेट में एक IIT जैसे, IIM जैसे जगह में पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही है। लेकिन मूल मुद्दा जो है वो है कि एक बार हायर सेकेंडरी पास हो जाए तो जो उच्च शिक्षा के जो विश्वविद्यालय हैं वहां पे रिजर्वेशन एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान तब कब कम्पीट करेगा?
एक कंपटीशन के बेसिस पे आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी से इंसान निकल के एक जॉब करता है, वहां पे अगर रिजर्वेशन के बेसिस पे वो पहुंचा है तो आगे जाके वो compete कब करेगा और उसे देखिए, मैंने देश के सामने कई बार यह प्रस्ताव रखा है, वो आज भी रखूंगा। हम आरक्षण का त्याग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कॉमन स्कूलिंग सिस्टम इस देश में लागू हो, अर्थात समान अनिवार्य शिक्षा। देश तो इन लोगों ने चलाया, सारे सचिव इन्हीं के हैं, सारे प्रधानमंत्री, हायर जुडिशरी इन्हीं का आपको है। लगता है ये कोई साजिश है कि इतने बड़े बड़े लेवल पर जो है वो सब ये लोग पहुंच जाते हैं? आपको ऐसा लगता है? कितने लोगों को लगता है कि जो बड़े बड़े लेवल पर लोग पहुंचते हैं वो एक साजिश के तहत पहुंचते हैं? कितने लोग मानते हैं इस बात को? पक्षपात के जरिए पहुंचते। इम्पैनलमेंट मैं आपको बताऊंगा प्रवीण जी कैसे। जो अपॉइंटमेंट कमेटी है एसीसी, वो तो प्राइम मिनिस्टर की चलने नहीं देती, मिनिस्टर की नहीं चलने देती। इम्पैनलमेंट किस आईएएस अफसर का, किस सर्विस के आदमी को होना चाहिए, किस नहीं, ये पता नहीं क्या उसका स्ट्रक्चर है और कौन सा रहस्य उसके अंदर। इवन उनकी भी वो भी नहीं जिसको चाहते वो करा पाते। तो एक तो ब्यूरोक्रेसी, और दूसरी बात है कि न्यायपालिका शुरू से लेकर के अभी तक हायर जुडिशरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। 3 करोड़ मामले आज के दिन में न्यायपालिका में पेंडिंग है, रिजर्वेशन नहीं है। तो ये इनएफिशिएंसी, ये निकम्मापन न्यायपालिका के लिए कौन जिम्मेदार है? रिजर्वेशन जिम्मेदार है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी लेना एक ब्रेक। देखते रहिए जनता बोले, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।